स्पार्टाथन करके आए ग्रीस में, जिसकी वैसे क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी वो बहुत डिफिकल्ट है। सबसे पहले तो होती नहीं है और इंडिया से सिर्फ 4 लोगों की एंट्री मिली थी और जिसमें से 2 ही फिनिश कर पाए और 2 तो फिनिश भी नहीं कर पाए वो अशोक की वजह से। और 248 किलोमीटर करके आए, बहुत बढ़िया है, पूरी रात दौड़े, दिन में दौड़े पूरी रात दिन रात पूरे 36 घंटे सोए नहीं क्या? बहुत आशीर्वाद है कि इतना करना। 36 घंटे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का, कर्नल सर का, आप सब पधार है। दूसरा मेरा ये कहना है कि जब मैं यहाँ से गया था तो वो 2.5 घंटे पीछे कंट्री का टाइमिंग था, तो मैं रात को 3 बजे उठ जाता था क्योंकि यहाँ के हिसाब से उठ रहा था, फिर नींद नहीं आती थी। फिर एक दिन मतलब दूसरे दिन वाइफ को कॉल किया तो वो चेहरा देखे कि थका हुआ आदमी हूँ तो मैंने बताया कि मेरे साथ तो ये हो रहा है कि मैं रात को 3 बजे उठ जाता हूँ क्योंकि यहाँ इंडिया में 5 के हिसाब से टाइमिंग निकल तो हुई है। कहीं ना कहीं फिर जब रेस का डे आया तो 9 बजे चालू हुई थी ना, सुबह यहाँ वहाँ के 7 बजे चालू हुई थी, यहाँ 9:30 हो रही थी। तो उस दिन मुझे लग रहा था कि आत्मविश्वास इसलिए जागरूक था और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ट्रेनिंग में मैंने कोई कमी नहीं रखी। ट्रेनिंग मैंने शायद हो सकता है 200% दिया, उसी का रिजल्ट शायद आपके बीच में है। अगर वो इतनी ट्रेनिंग नहीं करता तो शायद इतने इस बड़ी जो मेरा सपना भी था, ये ड्रीम रन भी था, नहीं कर पाता। मैं भी DNF होके आ रहा होता, बट मेरी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा उस कंट्री में जाता। तो ओवरऑल उसमें कई लोगों ने मेरे बहुत सपोर्ट किया। कई लोग, राजुल भैया तो शायद सुबह 4 बजे उठ के आ जाते थे, चलो शक्ति को दौड़ाना है। कई लोग राजुल भैया के लिए फिर पंकज सैनी, कर्नल पंकज सैनी सर है, उन्होंने बहुत साथ दिया। जय भाई ने साथ दिया मेरा। तो ओवरऑल ऐसा मैं नाम नहीं ले पाऊंगा सबका, बाकी सबका कंट्रीब्यूशन रहा और उसके बिना मुझे नहीं लगता हम लोग किसी खिलाड़ी को खिलाड़ी बना सकते। और एक वो फीलिंग ये थी कि देश का तिरंगा जब वहाँ पे अपने आप में फील ले रहा था, तो वो एक अमेजिंग जो ड्रीम था कि यार ऐसे तिरंगा उठाना है, वो नेक्स्ट लेवल था। और 246 में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये था मेरे लिए कि एक तो वो सी के पास में रास्ता था तो सफोकेशन मुझे ज़्यादा हो रहा था। 3 बार वॉमिट किया मैंने रास्ते में। दूसरा टेम्परेचर दिन में 38-39 तक टच कर रहा था। तो तीखी धूप जो थी उसकी वजह से मैक्सिमम रनर DNF हुए। हम 395 का वो था पूरा, उसमें से 191 ने कंप्लीट किया। ओवरऑल 50% ही इसका सक्सेस रेशो रहा और सब धुरंधर रनर थे। जिससे भी टाइम पूछ रहा था 1:14, 1:12 उनका हाफ मैराथन का था, सब 3 वाले रनर थे। तो मुझे लगता है वहाँ सब तेज वाले थे, मतलब सब लोग ओवरऑल अपनी ट्रेनिंग करके अपने देश को रिप्रेजेंट करने आते हैं। तो सबका एक ही सपना होता है कि कंप्लीट करें। तो उनमें से एक मैं लकी वन था कि मैंने कंप्लीट किया क्रॉस लाइन। मेरा कोई टाइमिंग टारगेट नहीं था कि मुझे 30 घंटे में करना है, 31 घंटे में करना है। रात को बड़े भाई को 1 दिन पहले ये बोला था तो मैं फिनिश लाइन पहुँच जाऊँगा। ये विश्वास मुझे फौज ने दिया क्योंकि हम फौज में जब वॉर में जाते हैं तो हम 3 दिन भूखे भी रह लेते हैं और फाइट भी करते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं फौज की ट्रेनिंग भी मेरे साथ थी और वो विल पावर ओवरऑल उसकी वजह से मैं रेस कंप्लीट कर रहा है। और आपका सबका ब्लेसिंग रहा, मम्मा पापा, फैमिली, एवरीथिंग, सबको थैंक यू सो मच।